क्या आपको पता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की शुरुआत कैसे हुई थी और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये लाइफ बॉय साबुन बैन क्यों है? और क्या आपको हेलीकॉप्टर के एवरेज के बारे में पता है कि हेलीकॉप्टर कितने और लीटर पर कितने किलोमीटर उड़ेगा? मिलेगा सबका जवाब, बस बने रही वीडियो के अंत तक। और हाँ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो का कंटेंट खराब है तो इस वीडियो को छोड़ना, व्यूज या नया क्रिएटर समझकर नहीं, क्योंकि मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ, प्लीज। दोस्तों, आपने बहुत से ऐसे पालतू कुत्तों को देखा होगा जिनकी पूंछ कटी होती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपने ही कुत्तों की पूंछ कटवा देते हैं? आइए जानते हैं। कुत्तों की पूंछ काटने का सिलसिला सबसे पहले रोम में शुरू हुआ था। वहाँ के लोग मानते थे कि कुत्तों की पूंछ काटने से रिबेज का खतरा कम हो जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी को रिबेज कहते हैं। मतलब उनका मानना था कि अगर बिना पूंछ का कुत्ता उन्हें काट ले तो उन्हें कोई बीमारी नहीं होगी, जो कि एकदम झूठ है। और पूंछ काटने के कुछ और भी कारण थे। एक मान्यता यह भी थी कि कुछ लोग अपने पालतू कुत्तों को दूर से पहचानने के लिए उनकी पूंछ या कान काट देते थे। और वर्तमान में कुछ लोग अपने पालतू कुत्तों को स्मार्ट दिखाने के लिए उनकी पूंछ या कान काट देते हैं। लाइफ बॉय साबुन बड़े मात्रा में भारत में यूज किया जाता है और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में ये साबुन बैन है। हाँ, लेकिन इस साबुन का यूज वहाँ पर पालतू जानवर को नहलाने के लिए किया जाता है। वहाँ के लोग मानते हैं कि लाइफ बॉय साबुन त्वचा के लिए हानिकारक है। सुबह जगते ही सबसे पहले चाय पीने का चलन भारत में ही नहीं कई देशों में सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन फिर भी लोग यह मानते हैं कि चाय का आविष्कार भारत में हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी शुरुआत चीन से हुई थी। एक कथा के अनुसार करीब 2700 ईसा पूर्व चीनी शासक शेन नुंग अपने बगीचे में बैठकर गर्म पानी पी रहे थे। तभी एक पेड़ की पत्ती उस पानी में आ गिरती है, जिससे पानी का रंग हल्का सा बदल जाता है और उसमें से महक भी आने लगती है। और जब राजा ने उसे चखा तो उन्हें इसका स्वाद काफी पसंद आया और इस तरह चाय का आविष्कार हुआ। वहीं एक और कथा के अनुसार 6वीं शताब्दी में चीन के हुनान प्रांत में भारतीय बौद्ध भिक्षु बिना सोए ध्यान साधना करा करते थे और वे जागते रहने के लिए खास पौधे की पत्तियों को चबाते थे। बाद में यही पत्ती का पौधा चाय के पौधे के रूप में पहचाना गया। और भारत में चाय का इतिहास देखा जाए तो 2824 में वर्मा और असम की सीमांत पहाड़ियों पर चाय के पौधे पाए गए थे। अंग्रेजों ने चाय उत्पाद की शुरुआत भारत में 1836 में और श्रीलंका में 1867 में की थी। पहले खेती के लिए बीज चीन से मंगाए गए थे, लेकिन बाद में असम के बीजों का यूज होने लगा। भारत में चाय का उत्पादन मूल रूप से ब्रिटेन के बाजारों में चाय की मांग को पूरा करने के लिए किया गया था। 19वीं सदी में भारतीय लोग चाय पीना पसंद नहीं किया करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपको बाजार के हर नुक्कड़ पर चाय की एक दुकान देखने को मिल जाएगी। गूगल किसी भी इंसान की लाइफ का आज अहम हिस्सा बन चुका है। कोई भी जानकारी चाहिए तो लोग तुरंत गूगल खोल लेते हैं। देश दुनिया की ऐसी कौन सी खबर नहीं है जो गूगल पर अवेलेबल ना हो। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर गूगल का उपयोग सही तरीके से नहीं किया गया तो ये खतरे का घर भी बन सकता है। गूगल पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें सर्च करने पर आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। सबसे पहले, अगर आप गूगल पर बॉम्ब बनाने का तरीका सर्च करेंगे तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। ऐसा करने से आप सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ जाएंगे और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो वैसे में कभी भी गूगल पर बम बनाने का तरीका सर्च ना करें। और इसके अलावा अगर आप गूगल पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कुछ भी सर्च करते हैं तो ये भी आपको हवालात की सैर करवा सकती है। आपको पॉस्को एक्ट के तहत इस तरह के कंटेंट को सर्च करने पर आपको 5 से 7 साल तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है। 1951 की बात है। हूँ बीवर एक दिन अपने दोस्तों के साथ चिड़ियों का शिकार करने के लिए निकले। दोस्तों का यह शिकारी झुंड को समझ पाया इससे पहले ही उनके सामने से चिड़िया का एक झुंड बहुत तेजी से निकल गया। हूँ और उनके दोस्त हैरत में पड़ गए कि आखिर ये कौन सी चिड़िया थी जो इतनी तेज उड़ती है। कोई बोला कि यार ये तो बया है, तो किसी ने तीतर का नाम लिया, लेकिन मामला किसी नतीजे पर नहीं पहुँचा। लाख जतन के बाद भी हूँ को किसी किताब से इसके बारे में जानकारी नहीं मिली और हूँ इसके बाद अपने डे लाइफ में लौट गए। 1954 में एक किताब में उन्हें इस सवाल का जवाब मिला, लेकिन वह कोई भी खास प्रमाणित नहीं था। इस घटना से हूँ बीवर के मन में एक बात आई कि उनकी तरह कई लोग के मन में ऐसे सवाल आते होंगे और जवाब न मिलने पर वे बेहद ही निराश होते होंगे। हूँ ने अपने दोस्तों से इसे डिस्कस किया। दोस्तों ने उन्हें लंदन में डेटा जुटाने वाले 2 लोग नॉरिस और रोस मैकबर्टर का पता दिया और तीनों ने मिलकर 1955 में पहली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड निकाली। और फिर धीरे धीरे यह नई किताब लोगों को काफी पसंद आई।
आपको बता दें, दुनिया में कई तरह के हेलीकॉप्टर होते हैं, जिनमें कुछ इतने बड़े होते हैं कि वे अपने साथ कई सामान को लेकर उड़ सकते हैं, तो कुछ इतने छोटे होते हैं जिनमें सिर्फ 2 या 4 लोग ही बैठ सकते हैं। तो ऐसे में सभी हेलीकॉप्टर का एवरेज बताना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं आपको दुनिया के सबसे फेवरेट हेलीकॉप्टर रेवेनस R44 रेवेन्यू 2 के एवरेज के बारे में बताऊंगा। ये हेलीकॉप्टर 1 घंटे में 50 से 60 लीटर ईंधन की खपत करता है। इस हेलीकॉप्टर की एवरेज की बात करें तो इस हेलीकॉप्टर को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाया जाए तो यह हेलीकॉप्टर 1 किलोमीटर में 300 मिलीलीटर तेल की खपत करेगा। यानी ये हेलीकॉप्टर 1 लीटर में सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर उड़ सकता है।